हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए थिन रोड ऑफ लेंथ f/3 lies along the axis of a concave mirror of focal length f. One end of its magnified image touches an end of the rod. The length of the image is option first f, option second 1/2f, option third 2f, option fourth 1/4f. तो हमें बोला गया है कि एक थिन रोड है जिसकी लेंथ f/3 है. ये एक्सिस के अलोंग रखी गई है कनकेव मिरर के, जिसकी फोकल लेंथ f दे रखी है. यदि इसकी जो मैग्नीफाइड इमेज है उसका एक सिरा रोड के एक सिरे से टच करता है तो इमेज जो है उसकी लेंथ कितनी होगी. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए, क्या की कंसेप्ट होगा हमारे पास? की कंसेप्ट, तो फर्स्ट की कंसेप्ट की यदि बात करूं वो तो मेरे पास हो जाएगा क्या, मिरर फॉर्मूला. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कनकेव मिरर बोल रखा है तो मिरर फॉर्मूला जो है वो हमारे लिए की कंसेप्ट के रूप में वर्क करेगा, क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ठीक है, f क्या है, फोकल लेंथ है यहाँ पे, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये सिचुएशन रहती है हमारे पास. तो एक तो ये की कंसेप्ट रहेगा. सेकंड में बात करता हूँ की कंसेप्ट की, तो वो हमारे लिए क्या होगा, इसने बोल रखा है कि वन एंड जो होता है इमेज का वो टच करता है रोड के एंड को. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हमारे लिए यदि एक एंड जो बेक वाला एंड है वो यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, ठीक है, तभी उसकी इमेज का एक सिरा इस रोड के एक सिरे से टच करेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे हमारे पास मिरर होगा. ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यदि उसका रोड का पिछला सिरा है तभी उसका इमेज का जो पहला सिरा होगा वो इस पिछले सिरे से टच करेगा, यदि वो पिछला सिरा कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है. ठीक है, ये चीज हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम सॉल्यूशन पार्ट के अंदर इसको पूरा बनाएंगे, तब उसके अंदर ज्यादा अच्छे से समझ आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं एक बार के लिए कि हमारे पास स्टेटमेंट के रूप में यदि मैं इसको लिखता हूं तो वो क्या होगा, इफ back end of road, if back end of road at if back end of road will be at center of curvature then the one end of its image will touch then the one end of its image will touch one end of object, वन एंड ऑफ रोड बोल सकते हैं या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं. ठीक है, ये सिचुएशन रहेगी. इसके पीछे का मेन कंसेप्ट क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो होती है वो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है. जो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा उसकी इमेज कहां पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी. तो ये भी मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट C will form image at C. ठीक है, तो उसकी इमेज भी वहीं बनती है. तो जो एंड C के ऊपर होगा उस एंड की इमेज वहीं पे बनेगी. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट रहेंगे. बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है. तो मैं ये बना लेता हूं यहाँ पे थोड़ा सा कि कुछ इस प्रकार से मेरे पास ये कनकेव मिरर हो गया. इसकी मैं एक्सिस यदि ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ इस प्रकार से इसकी एक्सिस हो जाएगी. यहां कहीं पे मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ठीक है, तो अब यदि ऑब्जेक्ट की बात करें कि किस प्रकार से रखी गई है, तो ये मैं ऑब्जेक्ट का ए सिरा मान लेता हूं. ठीक है, और एक सिरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है. तो यदि इसकी इमेज बनेगी तो उसका दूसरा सिरा क्या होगा, जो सिरा
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है उसकी इमेज वहीं पे बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, इमेज है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। यदि ये सिरा ए आगे की तरफ है तो ए डैश बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये कंसेप्ट रहेगा हमारे पास। तो अब बात करते हैं हम कि ये जो लेंथ है हमारे पास, ये कितनी है, रोड की लेंथ f/3 है। ठीक है, तो ए सिरे के लिए यदि आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए ये हो जाएगा u, ए डैश के लिए बात करोगे तो ये हो जाएगा आपके लिए v। ठीक है, अब यहां पे यदि मैं u की बात करता हूं तो u मेरे लिए क्या होगा, u मेरे लिए हो जाएगा c तक की टोटल डिस्टेंस जो होती है वो 2f होती है। ठीक है, c तक की टोटल डिस्टेंस 2f होती है। तो उसमें से यदि f/3 हटा दूं तो u मेरे को मिल जाएगी। तो 2f माइनस f/3 में कर देता हूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5f/3। ठीक है, ये u आ गया मेरे पास। और इसी तरह से अब मेरे को क्या चाहिए कि फोकल लेंथ तो f है ही, अब मेरे को चाहिए v। तो इसके लिए मैं मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। 1/f रखते हैं इसको। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मेरे को चाहिए 1/v, इसको मैं एक साइड रख लेता हूँ। तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। अब हमें चीजें लेनी होगी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेोगे तो f जो है वो कैसा लेना पड़ेगा हमें, f जो है वो लेना होगा नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर की जाएगी। और जो u है वो भी हमें कैसा लेना होगा, u भी हमें लेना होगा नेगेटिव। u भी हमें कैसे लेना होगा, वो भी नेगेटिव लेना होगा, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करें, यदि 1/v इज इक्वल टू f नेगेटिव लेना है तो 1/-f हो जाएगा। फिर माइनस फॉर्मूला से 1/u, ये भी हमें नेगेटिव लेना है तो ये हो जाएगा माइनस का 5f/3। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/f और ये हो जाएगा प्लस का 3/5f। ठीक है, ये सिचुएशन आ गई। तो 1/v इज इक्वल टू 3/5f माइनस में है 1/f। तो यहां से आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 5f। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा आपके पास, एलसीएम ये आ गया 5f, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 3 और ये आ जाएगा माइनस का 5, तो कितना आ गया, माइनस का 2/5f ये आ गया। तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा माइनस का 5f/2। ये सिचुएशन आ गई। अब माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये भी इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा। तो ये कौन सी डिस्टेंस है, ये ए डैश पॉइंट की डिस्टेंस आई है v। तो हमें इमेज की लेंथ चाहिए, तो इमेज की लेंथ चाहिए तो c तक जो टोटल होती है वो 2f होती है। c तक 2f होती है, तो माइनस के 5f/2 में से यदि आप क्या घटा दो, 2f घटा दो। एक्चुअल के अंदर माइनस का 5f/2 में से नहीं घटाएंगे, हमें तो लेंथ चाहिए, तो 5f/2 में से क्या करेंगे, 2f माइनस कर देंगे, तो हमें इमेज की लेंथ मिल जाएगी। लेंथ ऑफ इमेज क्या हो जाएगी कि 2f में से क्या कर दीजिए, ये घटा दीजिए। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास सॉरी 2f में से नहीं, 5f/2 में से 2f घटा दीजिए, क्योंकि a डैश ज्यादा दूर है ना c से। 5f/2 में से 2f घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास f/2। तो इमेज की लेंथ कितनी आ जाएगी, f/2 आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से यदि आप देखें तो हमें मिला है 5f/2 माइनस 2f यानी कि f/2। तो सेकेंड ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट होगा। So option B will be the final answer. I hope you understood it well. Thank you. Keep learning with PW.